नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने जो स्टोरी लेकर आई हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी मेरी अंधी माँ की है, जो एक छोटी सी दुकान चलाती है। उससे जो भी कमाई होती है, उससे हमारा गुजारा चलता है। मेरी माँ की एक आँख ना होने की वजह से मैं उनसे नफ़रत करता हूँ, क्योंकि जब भी वो मेरे स्कूल में आती है, मुझे मेरे दोस्त तेरी माँ की एक ही आँख है कहकर मुझे चिढ़ाने लगते हैं। मेरी यही इच्छा थी कि मेरी माँ मेरी पर्सनल लाइफ से दूर रहे, इसलिए एक दिन मैंने गुस्से में कह दिया, माँ, तुम्हारी एक आँख ना होने की वजह से जब तुम मेरे दोस्तों के सामने आती हो तो वो मेरा मजाक उड़ाते हैं, तुम मर क्यों नहीं जाती। उस समय मुझे थोड़ा बुरा ज़रूर महसूस होने लगा था, लेकिन दूसरी तरफ मैं खुश भी था, क्योंकि हर समय मैं जो कहना चाहता था वह मैंने आज कह दिया था। लेकिन यह सब सुनने के बाद मेरी माँ ने मुझे कुछ नहीं कहा, और मुझे भी नहीं लगता कि मैंने उनसे कुछ इतना बुरा और दुख देने वाली बात कही हो। मैं इस गरीबी से और मेरी माँ से बहुत दूर जाना चाहता था। तभी से मैंने बहुत पढ़ाई की। मैंने अपनी माँ को भी छोड़ दिया और पढ़ने के लिए दूसरे शहर आया, और वहाँ के यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन भी मिल गया। इसके कुछ सालों बाद वहीं मैंने शादी भी कर ली। मैंने खुद का घर भी खरीद लिया था, फिर मेरे बच्चे भी हो गए थे। अब मैं खुशी से एक सफल इंसान की तरह जी रहा था। मुझे यह ज़िंदगी बहुत पसंद थी, लेकिन एक दिन अचानक मेरी माँ को मैंने अपने दरवाजे पर देखा। तब सभी मुझसे पूछने लगे कि यह कौन है, तो मुझे कहना पड़ा कि यह मेरी माँ है। तब मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सारी खुशियाँ आसमान से नीचे गिर गई हों। मेरी माँ की एक आँख की डर से मेरी छोटी बेटी भी भाग गई। तभी मैंने भी मेरी माँ से पूछा, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की और मेरी बेटी को डराने की? चली जाओ यहाँ से। इतना सुनने के बाद मेरी माँ ने शांति से मुझे जवाब दिया, अरे मुझे माफ़ करना, शायद मैं गलत एड्रेस पर आ गई, और वह वहाँ से चली गई। मैंने भी भगवान का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने मुझे नहीं पहचाना। अब मैं शांत महसूस कर रहा था। मैंने मन ही मन अपने आप से कहा कि मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी के बारे में कभी सोचना भी नहीं चाहता। कई दिन खुशी से बिताने के बाद एक दिन मेरे पुराने स्कूल का लेटर मेरे घर आया। मैंने अपनी पत्नी से झूठ कहा कि मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, और मैं अपने पुराने स्कूल चला गया। उसके बाद मैं अपने पुराने घर गया, और मैंने वहाँ देखा कि मेरी माँ ठंडे फर्श पर गिरी हुई थी। ये सब देखने के बाद भी मेरी आंखों में एक आंसू तक नहीं निकला। उनके हाथों में एक कागज़ का टुकड़ा था, शायद वह मेरे लिए कोई पत्र ही था। उसमें लिखा था, बेटा, मुझे लगता है कि अब मेरे जाने का समय आ चुका है, और मैं तेरे घर आ भी नहीं सकती, लेकिन मैं एक बार तुझे देखना चाहती हूँ, तुमसे मिलना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, और जब मैंने सुना कि तुम यहाँ अपने पुराने स्कूल में किसी काम से आ रहे हो तो मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन मैंने निश्चय किया कि एक आँख होने की वजह से मैं तुम्हारे लिए स्कूल नहीं जाऊंगी, और मैं नहीं चाहती थी कि मुझे देखकर तुम्हें घबराहट हो। तुम्हें याद होगा, जब तुम बहुत छोटे थे तब तुम्हारा एक एक्सीडेंट हुआ था, और तुमने अपनी एक आँख खो दी थी। एक माँ होने की वजह से मैं तुम्हें एक आँख में बड़ा होता नहीं देख सकती थी, तो मैंने तुम्हें अपनी एक आँख दे दी। और आज मुझे गर्व है कि मेरा बेटा इस पूरी दुनिया को देख सकता है। तुमने जो कुछ भी किया उससे मैं कभी दुखी नहीं हुई। जितनी भी बार तुमने गुस्सा किया, मैंने अपने आप से कहा कि शायद तुम इसलिए डांटते हो क्योंकि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। मुझे आज भी वह समय याद है जब तुम बहुत छोटे होते थे
और हमेशा मेरे आसपास ही रहते थे। मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ, मेरे लिए तुम ही मेरी दुनिया हो। ये सब पढ़कर मुझे लगा कि मैंने उस इंसान से नफ़रत की जो पूरी ज़िंदगी मेरे लिए जिया। मुझे अपनी माँ के लिए रोना आ रहा था। अब मुझे अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हो चुका था, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।